उस्मान हादी की मौत के बाद जमकर हिंसा हो रही है। ढाका में न्यूज़पेपर के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसका जिक्र अभी मजरूल साहब कर रहे थे। प्रोथोम आलो के ऑफिस में जो तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। दफ्तर के बाहर किस तरह से टायर जलाए गए, आगजनी की गई। हिंसा के पीछे इंकलाब मंच संगठन के उपद्रवियों का हाथ बताया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि ढाका में न्यू एज के संपादक नूरुल कबीर पर भी हमला हुआ है। गाड़ी से खींचकर संपादक नूरुल कबीर की पिटाई कर दी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। नूरुल कबीर को खींचा गया अपनी गाड़ी से और फिर उनकी पिटाई की गई। ढाका के कावरान बाजार में संपादक की पिटाई हुई है। पूरे बांग्लादेश में जगह जगह कट्टरपंथियों ने हमले किए हैं और ये तस्वीरें ढाका की हैं, जब एक अखबार के संपादक इस तरह अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उनकी गाड़ी को, काफिले को रोका गया और उनको खींचकर उनकी पिटाई की गई। इस कदर हावी हो गए हैं कट्टरपंथी। ये अनरेस्ट लगातार सुलगा रहा है बांग्लादेश को। तो लगातार जो हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कट्टरपंथियों के बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक अहम खबर है बांग्लादेश हिंसा पर तस्लीमा नसरीन की ताजा पोस्ट। जिहादी की मौत पर जिहादियों का उपद्रव, ये उन्होंने कहा है। हिंदू युवक को जलाया गया, किसी के हाथ नहीं कांपे, यही जिहादिस्तान का असली चेहरा है, ये कहा है तस्लीमा नसरीन ने। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले की कई जगहों से खबरें सामने आई हैं। एक हिंदू युवक को सरेआम सबके सामने आग के हवाले कर दिया गया, जला दिया गया, निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। और उसी इंसिडेंट का जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन ने यह कहा है कि जिहादी की मौत पर जिहादी उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन हिंदू युवक को जलाया गया तो किसी के हाथ नहीं कांपे। ये है बांग्लादेश की आज की तारीख में असलियत। तो क्या पाकिस्तान की ओर से साजिश रची गई कि बांग्लादेश सुलगता रहे? क्या मुनीर की ओर से साजिश रची गई? क्या मुनीर ने जलाया बांग्लादेश को? आइए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। 11 दिसंबर का दिन आपको बताते हैं। पुराने ढाका में मसाला व्यापारी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। ये ढाका में हुआ। फिर 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर में उस्मान हादी को गोली लगी सिर में। जी हां, 17 दिसंबर को पबना में बीएनपी हत्या, बिरू मोला की हत्या की गई। यानी यह सिलसिला लगातार जारी है। एक तरह की लॉलेसनेस साफ तौर पर बांग्लादेश में नजर आ रही है। उस्मान हादी की सिंगापुर के अस्पताल में मौत हुई और उसके बाद बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि क्या बड़े नेताओं की हत्या की आड़ में आईएसआई ने हिंसा फैलाई? ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो आईएसआई की साजिश है क्या? और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, तस्लीमा नसरीन जिस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, बांग्लादेश का जो सच बयां करती हुई नजर आ रही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? और क्या ये सीधे सीधे संकेत नहीं मिल रहा है इन तमाम घटनाओं से कि जो कुछ हो रहा है वो आईएसआई की शय पर हो रहा है, आसिम मुनीर की शय पर हो रहा है? वरना भारत विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले एक छात्र नेता की हत्या होती है, इल्जाम भारत पर, जो पूरा प्रशासन संभाल रहा है, सत्ता जिसके हाथ में है, उस पर एक सवाल नहीं। ऐसा कैसे? देखिए समीर जी, 2 दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट आप बुलाए थे और जब हमने कहा कि ये ऐसा मुल्क है दुनिया का जिसका दर्शन है आतंक, जिहाद, आतंक और नफरत और आगजनी, ये करना इसके धर्म में है। तो मुझे लगता है आज जो हो रहा है ये बांग्लादेश के अवाम को, स्पेशली वहाँ के यूथ को ये समझना होगा, जैसे भी सर बता रहे थे कि ये मुल्क ऐसा है बांग्लादेश जिसको भारत ने बसाया है। भारत ने अपने खून पसीने से अपनी शहादत देकर के भारत ने इसको तैयार किया है और इसलिए दुख होता है। दुख इस बात को लिए होता है कि हमारे 5 बड़े राज्यों की सीमाएं हमारी टच करती हैं और जब आज हो, अभी आप दिखा रहे थे जिस प्रकार से जिंदा जलाए गए, कौन सी ऐसी आज 21वीं सदी में ऐसी मानवता होगी, ऐसा प्रशासन होगा, ऐसा चीफ एडवाइजर होगा जो अपने आप को दुनिया का अर्थशास्त्री कहता है, जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जिसको तर्क मालूम, जिसको अर्थशास्त्र मालूम, राज्य व्यवस्था मालूम, और वो आज शांत थे। तो मुझे लगता है ये बांग्लादेश एक होगी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान तो खुद ब्लीड कर रहा है और पाकिस्तान ने जो आग लगाई है बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद, ये एक ऐसा आग है जो मुझे नहीं लगता कि अब इसको अभी बंद होने का कोई आसार है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां की जो आवाम है वो आवाम समझना होगा उस आवाम को कि भारत का यही उद्देश्य है कि वहां पर शांति हो और भारत विरोधी जो नारे लगे रहे हैं, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की पूरी साजिश है। और आज जो मुनीर अपने मंसूबे पर सफल नजर आ रहा है, जिस प्रकार से आपने डिकोड किया कि लगातार
लगातार वहां पर हत्याएं हो रही है। और उस्मान हादी की हत्या ये एक फ्लेम करने की कोशिश की गई थी कि यदि फ्लेम हो गया तो बांग्लादेश फिर जलेगा, और जब जलेगा तो आईएसआई वहां सफल होगा। और मुझे लगता है पाकिस्तान तो सफल नजर आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश टूट रहा है, और इस बीच बांग्लादेश की भारत आत्मा जो टूट रही है, है। बिल्कुल भारत जो है वो विजिलेंस भरी नजरों से देख रहा है कि इस वक्त जो है फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है।